राजस्थान में जारी सियासी संकट का केंद्र अब दिल्ली बन गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पहुंचे। वहां उन्होंने मुलाकात की और इस बैठक में सोनिया गांधी, गहलोत के अलावा केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि वे कांग्रेस का वफादार सिपाही बने रहे हैं, अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वे पिछले 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के नामांकन का फॉर्म भी ले लिया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भरेंगे। इस बीच बड़ी घटना यहां पर हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, वो नामांकन भरेंगे। और क्योंकि इससे पहले जब वो प्रतिक्रिया उनके सामने आई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो इस चुनाव में उतरेंगे, वो नामांकन भी भरेंगे। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है और इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो घटनाक्रम राजस्थान के अंदर हुआ, जब दिल्ली से नेता पहुंचे वहां पर उस बैठक को लेने के लिए, बैठक अटेंड करने के लिए, तमाम नेताओं से बातचीत के लिए, तो राजस्थान में एक तरफा माहौल नजर आया और वही कारण रहा कि आलाकमान उससे नाराज हो गए। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे। माना जा रहा है कि गहलोत वहां पर अपनी बात रखने के लिए, राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उस पूरी स्थिति को साफ करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। और जैसा माना जा रहा था, मीटिंग खत्म होते ही कि बड़ा फैसला यहां पर देखने को मिल सकता है, और ऐसा ही हुआ। बड़ा फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अध्यक्ष पद के लिए वो वफादार सिपाही रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया। और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया, राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज, 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात। ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है।
कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया पे भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल तक बंद पड़े रहते हैं। इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता,